भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज हरियाणा के अंबाला के कई गांव में किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कॉरपोरेट अडानी और अंबानी के पुतले को आग के हवाले किया। इस मौके पर किसानों ने 3 पुतले बनाकर खुड्डा कला सहित सपहेड़ा, गरनाला और पंजोखड़ा में रखकर उन्हें आग के हवाले किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ ये जो 3 काले कानून जबरन थोपे हैं, इन्हें सरकार वापस ले और किसानों द्वारा जारी विरोध को तुरंत खत्म करे, अन्यथा किसान इससे भी बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। किसानों का कहना था कि कई बार सरकार को ये काले कानून वापस लेने के लिए बातचीत का रास्ता भी अपनाया गया, लेकिन सरकार बजाय लचीला रुख अपनाने के विरोध कर रहे किसानों पर लाठियां भाजने के साथ पानी की बौछारें कर रही है। जो मोदी सरकार कह रही है कि भाई कानून बिल्कुल हमारे हक में है, अगर हमारे हक में आप हमें समझाइए तो सही। आप हमें ये बताइए कि 2006 में आपने मंडियां खत्म कर दी बिहार के अंदर कानून लाके, आज वहां के किसान की दुर्दशा आप जाके देख लीजिए, आप उन्हीं के किसानों से पूछ लीजिए। आज वहां का जो सीमांत और बिल्कुल लघु किसान है वह हमारे हरियाणा पंजाब में आके दिहाड़ी करने पे मजबूर है, और यह बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप जाके पता कर लीजिए। दूसरी बात, जो कानून, एक और बात मोदी सरकार कह रही है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केस में कि यदि आप जो कोई आपका पैसे लेके भाग जाएगा तो आप एसडीएम कोर्ट में सिर्फ उसके लिए अपील कर सकते हैं, हर डीसी तक जा सकते हैं, आपको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूँ, भाई इस बात से तो किसान और भी डर गया है। भाई यदि मान लो हमारा कोई पैसा लेके, पैन कार्ड के आधार पर फसल खरीद के पैसा लेके चला गया, तो आप हमें ये बताइए हमें पैसा कौन दिलवाएगा। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका मालिक था विजय माल्या, जो 2008 में डिफॉल्टर हो गया था और 2009 से उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आज 12 साल हो चुके हैं, 12 साल के अंदर भारत सरकार अपने पैसे उनसे नहीं वसूल पाई है। करोड़ों रुपए वो खर्च चुके हैं और विजय माल्या के पास पैसे की इतनी ताकत है कि वो लंदन बैठा है, सबके सामने बैठा है, उसको लाने में इनके पसीने छूट चुके हैं। अब एक आम किसान, आप बताइए अपने पैसे कैसे वसूल लेंगे इतने बड़े उद्योगपति, और किसी किसान के अंदर इतनी क्या मांग है? हमारी मांग है, हमारी इन बिलों के ऊपर आपत्तियां, जो भी हमारी आपत्तियां हैं वह लिखित में माननीय हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को दे दी गई हैं, वह उन आपत्तियों को दूर करें। सबसे पहले तो हमने कभी इन कानूनों की मांग नहीं की थी, हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की थी, और वही मोदी सरकार ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो के अंदर, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। उसके अलावा ये काले कानून लाके अगर हमारा दम घोटना चाहते हैं तो हम यह होने नहीं देंगे। जो किसान विरोधी है, किसानों का कहना है कि दिल्ली में बैठे किसान नेताओं और कृषि मंत्री से 4 दौरे की वार्ता के बावजूद सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और मसला हल करने में सहमत नहीं लग रही है। वहीं किसानों को अब खालिस्तानी और कभी पाकिस्तानी की संज्ञा देने में लगी है, जो गलत है पड़ती है। और यहाँ जो सारे भाई मौजूद हैं, आप उनकी वीडियो ले सकते हैं, ये सब भारतीय हैं, ये कोई पाकिस्तान परस्त या चीन परस्त लोग नहीं हैं और ना ही ये खालिस्तानी है। दूसरी बात, यह जो आज हमने यह पुतला फूकने का प्रोग्राम करा है यहाँ पर, यह हमने भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पे करा है कि हम हर चौक पे, हर जगह इन काले कानून के विरोध में अंबानी और अडानी का जो रखा हुआ पीएम है हमारे देश के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी, उसका हम पुतला फूकेंगे, साथ में उसके मालिकों का भी पुतला फूकेंगे। उसके बाद इस काले कानून को लेकर हम विरोध क्यों कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी मौजूदा सरकार किसानों के अंदर विश्वास पैदा करने में विफल रही है। हम यह पूछना चाहते हैं कि जब इतनी बड़ी कोरोना की त्रासदी देश के अंदर फैल रही थी, तो ऐसी मोदी सरकार के ऊपर क्या जल्दबाजी आ गई थी कि उन्होंने पहले अध्यादेश लाए और फिर बिना किसी चर्चा के पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर इन तीनों काले कानूनों को पास किया। उसके बाद राज्यसभा के अंदर भी इन लोगों ने ध्वनि मत से, बिना किसी वोटिंग करवाए, जबकि इनका वहां पे ये अल्पमत में है और ये कानून को वहां पास न करवाती, इन्होंने धक्काशाही करा है। उस धक्काशाही के विरोध में देश का कानून, देश का जो किसान है वह मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ है और अपने हक के लिए सड़कों के ऊपर उतरा हुआ है। और जब वह किसान सड़कों के ऊपर उतरा तो इन्होंने उनसे बातचीत करने की भी जहमत नहीं उठाई। 3 जून को, ये 3 या 5 जून के बीच में अध्यादेश लाए गए थे, तब से लेके पंजाब का किसान लगातार आंदोलनरत है और आज 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने के बाद जब किसान ने बॉर्डर पे जाके उसको जाम किया, तो पहले तो उनको रोकने की भरपूर कोशिश की गई, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए गए, लठ तक बरसाए गए। इन्होंने
किसानों से बात करने का कोई औचित्य नहीं समझा, लेकिन उसकी जगह उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा। हम भी परिवार वाले लोग हैं, अगर यदि कोई हमें पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहेगा, हमसे यह सहन नहीं होगा। उनका कहना है कि किसान पहले भारतीय हैं और बाद में किसान। ये जो मोदी सरकार ये काले कानून जो लेकर के आई है किसान यूनियन के लिए, 1.5-2 महीने से पंजाब में संघर्ष चल रहा है, उस टाइम भी इन्होंने आँख नहीं खोली। अभी आपको सबको मालूम है, पत्रकारों को सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि ये जब से किसान यूनियन वालों ने आंदोलन 25-26 का टाइम दिया था, हरियाणा सरकार ने उनको इतना परेशान किया है, पानी बुछारें की है, हर जगह पर बॉर्डर सील कर दिए गए, तब भी किसान यूनियन वाले वहाँ दिल्ली का घेराव किया। आज भी 10 दिन से वहाँ पर बैठे हैं। अंबाला से BS गुलानी की रिपोर्ट।